नमस्कार। बुधवार को हमने रांची की तस्वीर आपको दिखाई थी, जहां दोस्ती के नाम पर सौदेबाजी की जा रही थी, जिस्म की सौदेबाजी। इस खबर को दिखाने के बाद झारखंड की सरकार हरकत में आती है। सरकार के मंत्री मामले को शर्मनाक बताते हैं। कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है, लेकिन देखना है कि पुलिस की आंख कब खुलती है, वो एक्शन कब लेती है। लेकिन उधर बिहार की बात करेंगे। बिहार में एक्शन दिखने लगा है। जी हां, चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राज्य में हरकत जो दिखने लगी है, आपराधिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच बीजेपी के एक नेता की हत्या हो जाती है। राजधानी पटना में मामला सत्ता के गलियारे से लेकर सड़क के अखाड़े तक दिखाई देने लगता है। आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। इसके अलावा जुर्म की और बातों की भी चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं पूर्व क्राइम स्पेशल। सबसे पहले बात जी मीडिया के खबर पर हुए असर की। जी हां, हमने आपको बुधवार को खबर दिखाई थी। अब इस खबर का असर दिखने लगा है। सरकार के मंत्री हरकत में आते हैं, वो बयान देते हैं। सीपी सिंह, झारखंड सरकार के मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर सीपी सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वो सीएम और पुलिस के अधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे। दोस्ती के नाम पर सेक्स का धंधा नहीं चलने देने का दावा किया है। हमने जो कल खबर आपको दिखाई थी, उस खबर पर झारखंड सरकार में सुगबुगाहट दिखाई देने लगी है। सरकार की आंख खुलती दिखाई दे रही है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे रांची में फ्रेंडशिप के नाम पर खेल हो रहा है, जिस्म का बाजार सज रहा है। इस खबर के बाद सरकार जागी है। जी हां, झारखंड के मंत्री सीपी सिंह ने जी पुरवैया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो इस मसले पर सीएम से भी बात करेंगे। और मैं यही कह सकता हूं कि यदि ऐसी चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से मैं पुलिस से इस संबंध में बात करूंगा, उसके जो बड़े अफसर हैं उससे बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और बताऊंगा कि इस तरह की चीज़ें हो रही है, ये रुकना चाहिए। दोबारा इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी मीडिया ने जो दिखाया है उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। कह सकता हूं कि यदि ऐसे सेक्स रैकेट की बातें हो रही है, खास करके पौष इलाके में, तो एक गंभीर मामला है और प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं कैसे रुके, एक भी दृष्टांत इस तरह के नहीं आए। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। और रांची जैसे जगह में सेक्स रैकेट का कोई स्थान नहीं होना। और रांची की बात नहीं, झारखंड के अंदर इस तरह की बातें यदि होती है तो गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे चलाने वाले लोगों को जेल के सिंगे में बंद करना चाहिए, कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जी हां, हमारा ये स्टिंग ऑपरेशन असर के दायरे में है। झारखंड में पुलिस हरकत में आ चुकी है। रांची की सिटी एसपी जया रॉय ने कहा है कि फ्रेंडशिप क्लब के नाम पर ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। बिल्कुल, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसा कोई इस तरह का रैकेट चलने का जो आप लोगों ने स्टिंग वगैरह किया है, हम बिल्कुल इसका जांच करवाएंगे और इसके ऊपर जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें कई महिलाएं बोलती है कि पुलिस की मिलीभगत से भी होता है। अगर ऐसा कोई एलिगेशन है तो हम उसका जांच करवाएंगे और अगर जांच में ऐसा पाया गया है तो उसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं सरकार की इस आश्वासन के बाद क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल अब रुख बिहार की तरफ करते हैं। बिहार में चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। हां, उससे पहले राज्य में हत्या होनी शुरू हो गई है। हम ये दावा नहीं कर रहे कि जो हत्याकांड हुआ है वो एक राजनीतिक हत्याकांड है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद सूबे में राजनीतिक उबाल जरूर दिखाई देने लगा है। रात के अंधेरे के बाद
मौत की सुबह हो रही थी। बेटी को छोड़ने के बाद मौत उसे गले लगाने पहुंच चुकी थी। उस शख्स को इसका इल्म भी नहीं था। गुरुवार उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बनने वाला है। वो शख्स हमेशा के लिए मौत की नींद सोने वाला है। 25 कदम और फिर अविनाश खत्म। बिहार में अपराधियों की बंदूकें गरजती हैं, खाकी बंदूकें लेकर सोती हैं। बीजेपी नेता की हत्या के बाद पुलिस पर उठ रहे सवाल। सुबह का वक्त था, इलाका भी सुनसान था। महज 25 कदमों की दूरी पर मौत खड़ी थी, लेकिन बीजेपी नेता अविनाश कुमार इससे अनजान थे। वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आ रहे थे। राजधानी पटना की धरती एक बार फिर खून से लाल होने वाली थी। हत्यारे पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचे थे। इधर इन सब से अनजान अविनाश कुमार अपनी बेटी को स्कूल छोड़ वापस लौट रहे थे और फिर इसके बाद उनकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। महज कुछ सेकंड्स के अंदर ही हत्यारों ने अविनाश को मौत की नींद सुला दिया। वक्त 6:25 और 25 सेकंड्स। तीनों बदमाश एक साथ दलदली रोड पर दिखाई देते हैं। वक्त 6:25 और 39 सेकंड्स। तीनों बदमाशों ने बीजेपी नेता अविनाश को दौड़ाया। अविनाश अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वक्त 6:25 और 40 सेकंड्स। एक बदमाश ने अविनाश को गोली मारी। इस दौरान हमलावर का पैर फिसल जाता है, वो गिर जाता है। हमलावर के बाकी साथियों ने अविनाश पर कई गोलियां चलाई। वक्त सुबह के 6:25 और 42 सेकंड्स। अविनाश नीचे गिर पड़ते हैं। तभी एक हमलावर अविनाश के पास पहुंचता है। वक्त सुबह के 6:25 और 44 सेकंड्स। गोली लगने के बाद अविनाश घायल हो जाते हैं। वो तड़पने लगते हैं। तभी 6:25 और 44 सेकंड्स पर हमलावर ने नजदीक से अविनाश के सिर में गोली मार दी। अविनाश की मौके पर ही मौत हो जाती है। वक्त सुबह के 6:25 और 49 सेकंड्स। वारदात के 5 सेकंड्स के बाद 6:25 और 49 सेकंड्स पर हमलावर अविनाश की मौत के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं। तीनों हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं। महज 10 सेकंड्स में हमलावर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं और फरार भी हो जाते हैं। रोहित कुमार के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। बीजेपी नेता अविनाश की हत्या के बाद सियासी हलचल का तेज हो जाना लाजिमी था। पुलिस भी हरकत में आती है और मामले की जांच शुरू कर देती है। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। अविनाश की हत्या के बाद पटना में सनसनी फैल जाती है। पुलिस बल मौके पर पहुंच जाती है। अविनाश राजनीतिक दल से जुड़े थे, लिहाजा मामला राजनीतिक रंग लेता दिखाई देने लगा। सत्ता के गलियारे से लेकर शहर के चौक चौराहों तक हंगामा बढ़ने लगा। विधानसभा के अंदर विधायक ज्योति रश्मि ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। कुर्सियां तोड़ी, माइक फेंका। बाद में मार्शल्स ने उनको सदन से बाहर का रास्ता दिखाया। उधर सड़कों पर भी लोग उतरे थे, हंगामा कर रहे थे, विरोध जता रहे थे। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही थी। इन सबके बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। वो हत्याकांड की जांच शुरू करती है। हमलावर तो पहले ही फरार हो चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज काफी मददगार साबित हुए। वहीं परिजनों ने इसे राजनीतिक हत्या करार दिया। छोड़ के गए थे, बेटी को पहुंचाने गए थे। अब स्कूल में उसे लौटते हुआ था। बेटी के पहुंचाने गए थे, वो कुछ नहीं बोले थे। उनको बचे, उनको पपिया के बचाइए, पपिया के। अच्छा ये बताइए कि क्या किसी से उनकी अदावत थी, झगड़ा? हम लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं, वही मरवाइले थे। सब दुकान वाला मिलल था।
उधर पुलिस भी मामले के हर पहलू से जांच कर रही है। वो हत्यारों को सामने लाने की हर संभव कोशिश कर रही है। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा जल्द से जल्द कर लेने का दावा किया है। जो मृतक के परिजन हैं उनका बयान हम लोग ले रहे हैं। कुछ लोगों पे उन लोगों ने संदेह व्यक्त किया है। ऐसे लोगों को बुलाकर अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। पुष्टि होने पर इसमें भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक घटना का स्वरूप पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। परिवार द्वारा कुछ लोगों पे संदेह व्यक्त किया गया है, जिसमें हम लोग पूछताछ अभी कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से उनके पड़ोसी हैं जो पूर्व में वार्ड परिषद का चुनाव वगैरह भी लड़े थे, जिसके कारण कुछ विवाद चल रहा था। इसको लेकर उन्होंने संदेह उत्पन्न किया है। मंदिर के पुजारी को हिरासत में लिया गया, उसके बेटे को। अभी 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस हत्याकांड में मोबाइल कॉल की डिटेल का भी इस्तेमाल कर रही है, ताकि उस दौरान हुई बातचीत के आधार पर हत्यारों तक पहुंचा जा सके। मामले की जांच के लिए एक एसआईटी की टीम भी बनाई गई है। डीएसपी रमाकांत के साथ 25 पुलिस अधिकारियों की टीम मामले की जांच कर रही है। इस जांच की मॉनिटरिंग खुद पटना के एसएसपी कर रहे हैं। जो घटना घटित हुई है, हम लोगों ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया है और इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हम लोगों ने बनाई है, जिसमें डीएसपी सदर रमाकांत और साथ में करीब 6 इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं और कांस्टेबल्स भी हैं, जिनको पूरे शहर में लगाया गया है। जितने भी क्रिमिनल गैंग्स रहे हैं पूर्व में, उस पर भी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे जितने हैं उसकी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इस केस को हम लोग डिटेक्ट करके इसके अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। इन सबके बीच कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अविनाश ने सुबह करीब 6:15 बजे विधायक नितिन नवीन से बात की। अविनाश को सुबह करीब 7 बजे चाय पर चर्चा कार्यक्रम में भी जाना था। ये कार्यक्रम नितिन नवीन के अगुवाई में आयोजित होना था, लेकिन उससे पहले ही अविनाश की हत्या हो जाती है। हत्या है और सबसे दुर्भाग्य कि पूरे बाजार के बीच में हो रही है। ये नीतीश कुमार का जो सुशासन में खुली चुनौती है कि 5 मिनट के रास्ते में गांधी में थाना है, पूरा बाजार का इलाका है और 7 बजे दिन में सुबह में, जो कि पूरे चहल पहल का इलाका है, यहाँ पर 15 को चाय की दुकान है जिसमें हर समय 20-25 लोग चाय पीते रहते हैं। वैसे बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या होती है, इसलिए पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है। और हम तो सबसे पहले मानेंगे कि एक लोकप्रिय कार्यकर्ता था और इस नाते एक रंजिश के साजिश के तहत उस पर हत्या की गई। राज्य में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यह हत्या काफी तूल पकड़ सकता है, लिहाजा पुलिस भी काफी सतर्क है। वह हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़कर सामने लाना चाहती है, ताकि पुलिस पर उठ रहे सवालों पर भी विराम लग सके। रोहित कुमार के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। अविनाश की हत्या की खबर हर किसी के जुबान पर छा जाती है। इस हत्याकांड ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आपको बताते हैं कि कौन थे अविनाश कुमार, लेकिन इससे पहले आपको यह बता दें कि इस मामले में अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 नामजद लोगों के साथ ही 7 से 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 3 संदिग्धों की तस्वीरें भी जारी की है। अविनाश कुमार की हत्या के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। इस हत्याकांड के बाद राजधानी पटना में विरोध शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए। हत्यारों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। आपको बताते हैं कि जिस अविनाश कुमार की हत्या हुई, वो अविनाश कुमार कौन थे। दरअसल अविनाश ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता के साथ की थी। पहले ये आरा में पत्रकारिता किया करते थे, चैनलों में खबरें भेजा करते थे। इसके बाद अविनाश एक दुर्घटना के शिकार होते हैं। पटना के ही डाक बंगला चौराहे पर अविनाश सड़क हादसे का शिकार होते हैं। अविनाश एक ऑटो से जा रहे थे, तभी एक बोलेरो ऑटो में टक्कर मार देती है।
इस सड़क हादसे में उन्हें गंभीर चोट लगती है। उनका दाहिना हाथ काम करना बंद कर देता है हमेशा के लिए। इसके बाद अविनाश ने पत्रकारिता छोड़ आरएसएस का दामन थाम लिया। संघ की शाखा में वो जाने लगे। इसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। बीजेपी में मंडल महामंत्री का पद भी उन्हें मिलता है। इसके साथ ही अविनाश समाज सेवा से भी जुड़े थे। कहा जाता है कि उनका टूर एंड ट्रेवल्स का भी बिजनेस था। हमलावरों ने अविनाश को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। रोहित कुमार के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। देखते हैं कि हत्यारे कब तक पुलिस गिरफ्त में आते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सिवान से भी हत्या की खबर आती है। सत्येंद्र तिवारी की हत्या से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सत्येंद्र पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के करीबी माने जाते हैं। सिवान में अपराधियों का बोलबाला बढ़ने लगा है तो दो आपराधिक गुटों के बीच खूनी झड़प होती है और फिर एक मौत से सिवान दहल उठता है। हत्यारों ने सत्येंद्र तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। सत्येंद्र के घर दो लोग मिलने आते हैं। इसके बाद दोनों सत्येंद्र को अपने साथ लेकर जाते हैं। आपको बता दें कि मृतक सत्येंद्र तिवारी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का करीबी भी रह चुका है। घर से ले जाने के बाद दोनों हत्यारे सत्येंद्र को पहले गांव से बाहर ले जाते हैं, फिर हुसैनगंज थाना के भगवानी गांव में उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या के करीब 2 घंटे बाद सत्येंद्र की लाश लोगों को मिलती है। बुला के जबरदस्ती जैसे वहाँ गया उसका गोली मार दिया गया। अपने बाइक को ले जाया गया। कितने बजे की घटना है? 12 बजे करीब। 12 बजे। कितने लोग थे लेकर जाने वाले? ले जाने वाले 2 लोग थे। ये कहाँ पे लाश बरामद हुआ? ये लाश उसी के गांव में बरामद हुआ, भगवानी, उसके घर के पीछे, विश्वकर्मा के घर के पीछे नदी में। जो लोग मारे हैं उन लोग की मतलब पहचान हुई है क्या? हाँ, विश्वकर्मा भी मारा है और उसके सहयोगी लोग। सत्येंद्र के खिलाफ दर्जनों मामले चल रहे थे। बताया जा रहा है कि जो 2 लोग सत्येंद्र से मिलने उसके घर आए थे वो भी कुछ ही दिन पहले जेल से छूटकर आए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि ये मामला कहीं एक नए गैंगवार को जन्म ना दे। आकाश, जी मीडिया, सिवान। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उस युवक की लाश आम के बागान से पाई जाती है। इसके बाद उसके घर में कोहराम मच जाता है। तब किसी को पता तक नहीं था कि प्रेम की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। और फिर वो पेड़ से लटकता पाया गया। उसकी लाश पेड़ से झूल रही थी। लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन अब वो शख्स जिंदा नहीं था। मामला समस्तीपुर के बंगरा थाने इलाके का है। सरसौना गांव में आम के बागीचे में एक युवक की लाश मिलती है। लाश मिलते ही इलाके में सनसनी फैल जाती है। बताया जा रहा है कि लाश सुजीत नाम के एक छात्र की है। वह 11वीं का छात्र था। सुजीत को अपने ही गांव की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों के बीच का ये प्यार अभी परवान चढ़ता इससे पहले लड़की के घर वालों को पता चल जाता है। लड़की के घर वालों को ये बात नागवार गुजरी। उन लोगों ने अपनी लड़की की शादी कहीं और कर दी, लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच प्यार की कशिश अभी बाकी थी। दोनों के बीच फोन पर बातचीत हो रही थी। इस बात की जानकारी लड़की के पति और उसके पिता को हो जाती है।
तब पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत थोड़ी देर उसको उठा के ले गया लड़का को वहाँ से। और उसमें पता चला कि कुछ दिन पहले से लड़की में कुछ माने उसकी एक लड़की है वहाँ पर, दोनों में कुछ पहले से कुछ झंझट फंझट चल रहा था। वहाँ कौन कौन लोग मौजूद थे? वहाँ पर पुलिस भी वहाँ पहुँची थी। वहाँ खबर किया गया था, तो हम लोगों ने उनको कहा था कि हम लोग पंचायत से उसको फरियाद देते हैं, आप इसको पकड़ के ले जाने चाह रहे थे, लेकिन हम लोग कहे कि ले जाना इनको नहीं है, हम लोग इसको फरियाद देंगे। वो लोग वहाँ कहे ठीक है आप लोग फरियाद दीजिए। वो लोग वहाँ से वापस थाना वाले चले गए वहाँ से। तो क्या लगता है कि ये फांसी पे जो लटका हुआ है इसकी हत्या कर दी गई? देखने से तो यही पता चलता है। हम लोग यहाँ घर पर लाकर लड़का को छोड़े, कल से लड़का गायब है। पंचायत में सुजीत को चेतावनी दी जाती है। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद रहती है। इसके अगले दिन सुबह सुजीत अपने घर से निकलता है, लेकिन फिर कभी लौटकर अपने घर नहीं आता। उसकी लाश बागीचे से पाई जाती है। लड़की से बात कर रहा था और उस लड़की का हस्बैंड उसको बिना वजह के बंगला पेठिया पर सब्जी के लाने गया, उसमें पकड़ लिए और किडनैपिंग तौर पर हमको भी धमकाएं कि ज़्यादा बोलेगा मोबाइल पर तो बात बढ़ जाएगी। और लोगों के दबाव में लाया गया रामानंद सिंह के यहाँ। रामानंद सिंह जी के यहाँ लाया गया तो रामानंद जी कहें कि अजीत जी इसको मार करके भी यदि फेंक दिया जाए ना तो बहुत कम है। सुजीत की मौत की खबर मिलते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है। हर कोई दंग रह जाता है। परिजनों का शक है कि सुजीत की हत्या की गई है और हत्या के बाद उसकी लाश को पेड़ से लटका दिया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। मामला दर्ज कर लिया जाता है। पूरा लोग जुटे हुए थे। कुछ लोग बोले कि लड़का के ले जाइए थाना पर, कुछ लोग बोले कि नहीं हम लोग पंचायती स्तर से यहाँ निर्णय कर लेंगे। तो आप आए थे तो क्या हो रहा था? वह पंचायती हो रहा था। किस बात की पंचायत हो रही है? वह लड़का मैटर पे लेकर के। तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? कार्रवाई लोग कहीं कि हम पंचायती से हम निर्णय ले लेंगे, फिर बाद में तो आप लोग है ही ना है, थाना कहीं उठ के जा रहा है। कहा जा रहा है कि सुजीत की प्रेम कहानी का अंत उसकी मौत के साथ हुआ, लेकिन पुलिस का पंचायत में मौजूद होना और उसके बाद हत्या हो जाना कई सवाल खड़े करता है और इस सवाल का जवाब पुलिस को ही देना है। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।